हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज की डेट है 11 जून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अबाउट एन आईटी वेटरन जिनका नाम है शॉन नारायण। तो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच कंपनी। तो ये है अब नए सीईओ ऑफ टेक्नोसॉफ्ट। टेक्नोसॉफ्ट क्या है? ये एक कंपनी है जो कि मिशिगन बेस्ड है। ठीक है, तो इस कंपनी के ये जो है अब एक नई सीईओ है। तो हमने देखा अबाउट शॉन नारायण, और इसी के साथ हमारा जो है नेशनल न्यूज़ का सेक्शन आ जाता है। तो नेशनल न्यूज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ इसरो रिसेंटली अनाउंस। तो इसरो ने कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट की है। उसमें क्या बता रहे हैं? इन्होंने जो है अलाउ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को टू यूज़ दी इसरो फैसिलिटीज़। देखिए, जितनी भी प्राइवेट फर्म्स होती है और इन सभी को जो है स्पेस बेस्ड अपनी रिसर्च करनी है, स्पेस बेस्ड जो है अपनी तरीके से एफर्ट्स लगाने हैं। पर क्या होता है कि इनके पास उतना ज़्यादा है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है उतना ज़्यादा, क्योंकि स्पेस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ देख लें तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, उसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है। तो इसी कॉस्ट को जो है कम करने के लिए इसरो ने अपनी तरफ से प्राइवेट फर्म्स को अलाउ कर दिया है कि इसरो की ऐसी जो लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई उसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और आगे चल के जो है हम प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देख सकते हैं हमारे इंडिया में। इसरो की बात हो रही है तो इसका पूरा फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक स्पेस एजेंसी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में, और इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर के सिवन। रिसेंटली हमने जो एक न्यूज़ देखी थी अबाउट इसरो कि इन्होंने एक MOU साइन किया है विद एरीज। तो एरीज के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया था ताकि जो स्पेस बेस्ड जितना भी डेब्री है उसे रिमूव कर सके। तो इसी चीज़ से रिलेटेड एक MOU साइन किया था। तो हमने देखा अबाउट इसरो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी। तो इन्होंने जो है अनाउंस किया है फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी डेट ऑफ मोटर व्हीकल्स डॉक्यूमेंट। आपकी जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके मोटर वाहन से रिलेटेड है उन सब की जो है वैधता या तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आगे कितने समय तक के लिए बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया है टिल सितंबर। देखिए, एक मोटर व्हीकल्स एक्ट है हमारे पास। उस एक्ट के अंदर जो है जितना भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है या फिर आपके लाइसेंसेस वगैरह हो गए, ये सभी चीज़ें जो है इस एक्ट में आती है। क्योंकि अभी जो है पैंडेमिक चल रहा है और उस वजह से आपके जितने भी ऐसे लाइसेंसेस हैं वो काफ़ी सारे जो है एक्सपायर कर सकते हैं। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया है, इसका एक्सटेंशन दे दिया है टिल सितंबर। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट्स एट विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ रेयर अर्थ बेस्ड मटेरियल दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक रेयर अर्थ बेस्ड मटेरियल को जो है डेवलप किया गया है। आपको बताना है कि ये जो रेयर अर्थ बेस्ड मटेरियल है ये किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है। तो ये बनाया गया है बाय ARCI। तो ये जो दुर्लभ पृथ्वी आधारित सामग्री हम देख रहे हैं वो क्या है? ये बनाई गई है बाय इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स यानी कि ARCI। इन्होंने क्या बनाया है? एक रेयर अर्थ बेस्ड मटेरियल। इसका काम क्या है कि ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये इन्होंने बनाया है। ये जो मटेरियल है इसे फिलहाल श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट है जो कि हमारा केरला बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे इसे जो है फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है। अब हम यहाँ पे ARCI की बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली इन्होंने मैकिन्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर जो है एक UVC कैबिनेट बनाया था, और इसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था। तो अब अगला क्वेश्चन है अबाउट तुरंत कस्टम्स। तो तुरंत कस्टम्स जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तुरंत कस्टम्स शुरू किया गया है बाय CBIC। ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC। इन्होंने अपना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को जो है लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है तुरंत कस्टम्स। इस प्रोग्राम के अंदर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप जो है कस्टमर क्लियरेंसेस होती है, जितने भी हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं बाहर से उन सभी की जो है कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है। तो क्योंकि ये तुरंत कस्टम्स फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो उसके अंदर क्या है, फास्टर कस्टम क्लियरेंस होगा। और ये जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है बेंगलुरु और चेन्नई में। ये सिटीज़ भी आपको याद रखनी है कि बेंगलुरु और चेन्नई में इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, इसके साथ आपको ये भी जानना है कि अखिल भारतीय जो रोल आउट होने वाला है ये पूरा जो है हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ बेंगलुरु और चेन्नई में हुआ है, पर प्लान ये है कि हम 31 दिसंबर 2020 तक जो है पूरे देश में इस चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी का कहना चाहिए ये जो है पहला फेज है, यानी कि फेज 1 हमने देखा इसे लॉन्च कर दिया गया है और ये बेंगलुरु और चेन्नई में हुआ है।
सीबीआईसी के बारे में देखें तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। तो ये जो है ये एक नोडल एजेंसी है जिसमें हमारे जितने भी कस्टम्स हो गए, जीएसटी हो गए, सेंट्रल एक्साइज, इन सभी चीजों की जो है जिम्मेदारी इस बोर्ड के पास है। ये जो हम बोर्ड देख रहे हैं ये आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसी के साथ इसे जो है फॉर्म किया गया था 1944 में। तो हमने देखा अबाउट सीबीआईसी। अब इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच हैज द एनजीटी फाइल्ड यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड। तो यशस्वी प्राइवेट लिमिटेड को जो है एनजीटी ने रिसेंटली फाइन किया है। आपको बताना है कि कितना अमाउंट इन्होंने फाइन किया है। तो इन्होंने करीब 25 करोड़ का जो है फाइन लगाया है ऑन द यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड। एनजीटी की बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इन्होंने किस कंपनी पे लगाया है? यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो रिसेंटली क्या है, एक ब्लास्ट हुआ था इस कंपनी में, दहेज प्लांट में, और करीब 10 लोगों की जो है मौत हो गई थी और करीब 75 लोग जो है इंजर हो गए थे। तो इस केमिकल प्लांट की वजह से ये इतना भारी नुकसान जो है हमें देखने मिला था। तो इसी की भरपाई के रूप में 25 करोड़ रुपए जो है इनसे पेनल्टी के रूप में लिया जा रहा है। और सर केमिकल कंपनी की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो विशाखापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर्स कंपनी नाम की जो है, एलजी पॉलीमर्स नाम की एक कंपनी में स्टेरिन गैस लीक हुई थी। स्टेरिन गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ था और अनकॉन्शियस वगैरह चीज़ हुई थी। तो ये कंपनी कहाँ की है? विशाखापट्टनम की, और ये भी आपको याद रखनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो एनजीटी जो है ये एक एक्ट है 2010 का जिसे पार्लियामेंट में पास किया था टू एनेबल द क्रिएशन ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल। ये एक तरीके का ऐसा स्पेशल ट्रिब्यूनल है जो कि आपके केसेस रिलीज करता है, डिस्पोज करता है रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो खास तौर पे बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक इशू को लेके। तो कैट हमने जब देखा था तो वो सर्विस और अपॉइंटमेंट रिलेटेड था, और यहाँ पे जब हम एनजीटी देख रहे हैं तो ये एनवायरमेंट रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल आपको याद रखना है कि ये स्पेसिफिक इशू रिलेटेड होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा एक फाइन जो कि लगाया गया था बाय एनजीटी ऑफ 25 करोड़। अब देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है अबाउट हीरो मोटोकॉर्प, जो हमारी इंडिया की कंट्रीज लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। तो इन्होंने भी अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बताना है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है। तो इनके प्लेटफॉर्म का नाम है ई शॉप। तो हम यहाँ देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। इन्होंने लॉन्च किया है अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई शॉप। ठीक है, तो कोई भी अगर एक कंपनी जो कि व्हीकल्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करे तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है सारे व्हीकल्स को ईजिली आप परचेज कर सकें, उस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसा ही एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म Hyundai मोटर्स ने रिसेंटली लॉन्च किया था और इन्होंने इसका नाम रखा था क्लिक टू बाय। और हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर पवन मुंजल। तो इसी के साथ हमारा नेशनल सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इट इज अबाउट गोमती मरिमुत्तू। तो शी हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज। आपको बताना है कि ये न्यूज में किस लिए रही थी। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि शी हैज बीन बैंड बाय द AIU। तो AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट, इन्होंने बैन कर दिया है गोमती मरिमुत्तू को। ये जो है ये एथलीट है फ्रॉम तमिलनाडु, शी हेल्स फ्रॉम तमिलनाडु, और इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था फॉर द 800 मीटर इन 2019 एशियन चैंपियनशिप। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि शी इज अ रनर, और ये हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। अब बात आती है कि इन्हें बैन क्यों किया गया है। क्योंकि शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर सम बैंड सब्सटेंसेस। तो नाडा वगैरह जो है हमारे काफ़ी सारे जो है बैंड सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई भी एथलीट जो पॉजिटिव पाया जाता है उन्हें जो है एंटी डोपिंग के थ्रू जो है उन्हें जो है एंटी डोपिंग के थ्रू बैन कर दिया जाता है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। AIU की बात करें तो इसकी जो हेड है वो है ब्रेट क्लॉथियर और इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। तो हमने देखा अबाउट गोमती मरिमुत्तू। रिसेंटली जो है हमने काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, एथलीट्स देखे हैं जिन्हें बैंड या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। तो उन्हें भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अबाउट द इंडियन पावर लिफ्टर समिता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया, इन दोनों को सस्पेंड किया गया था। नेक्स्ट है अबाउट संदीप कुमारी, तो शी इज़ अ डिस्कस थ्रोअर और इन्हें बैन किया गया था। नेक्स्ट है जुमा खातून, शी इज़ एन मिडिल डिस्टेंस रनर, तो इन्हें भी बैन किया गया था। और फिर नेक्स्ट है फ्रेंच साइक्लिस्ट मिस्टर रेमी दी ग्रेगोरियो, इन्हें बैन किया गया था बाय द इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। तो हमने अभी जो है आज देखा अबाउट गोमती मरिमुत्तू और हमने रिवाइज कर लिए हमारे सारे बैंड या फिर सस्पेंडेड एथलीट्स।
नेक्स्ट हमारा सेक्शन है स्टेट्स का। तो स्टेट्स में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक रोबोट जो है डेवलप किया गया है एज कोरोबॉट। तो इस कोरोबॉट को जो है डेवलप किया गया है बाय एन इंजीनियर फ्रॉम विच स्टेट। तो आपको बताना है कि जो इंजीनियर है वो कौन से स्टेट से है। तो ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो ये जो हम देख रहे हैं, ही इज एन इंजीनियर स्टूडेंट और इनका नाम है प्रतीक किरोड़कर और इन्होंने इस तरीके का एक कोरोबॉट जो है वो रिसेंटली डेवलप किया है और ये महाराष्ट्र के हैं। तो मिस्टर प्रतीक तिरोडकर इन्होंने जो रोबोट बनाया है, जो बॉट बनाया है, इट इज एम टू रिड्यूस द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ केयर गिवर्स विद द कोविड-19 पेशेंट्स। तो इसे जो है जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनसे दूरी बना के रखे, उनके साथ जो है कॉन्टैक्ट कम कर सके, उसके लिए ये कोरोबॉट बनाया गया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो हम जो है क्विक रिविजन कर लेते हैं। रिसेंटली 1 मई को इनकी जो है एनिवर्सरी मनाई थी, फाउंडेशन डे। गवर्नर यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यार, उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। जायंट स्क्विरल एनिमल, येलो फुटेड ग्रीन पिजन हो गई बर्ड, जारुल फ्लावर और ट्री मैंगो। हमारे पास अजंता एलोरा, वेस्टर्न घाट्स, एलिफेंटा केव्स, ये सब यहाँ पे हैं। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और टाडोबा नेशनल पार्क। इसके अलावा कल हमने डिस्कस किया था मिशन बिगिन अगेन, जो है महाराष्ट्र का है। यहाँ पे 346 मिलियन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र। यहाँ पे 13 पेज ऑफ पोर्ट बनने वाला है इन महाराष्ट्र, जिसका नाम है वाधवन। और सो दीपांकर दत्त जो है नए चीफ जस्टिस है ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, बार बार इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज करने का एक ही मकसद होता है कि आपको जो है बार बार इसे रिवाइज करने से याद हो जाए। तो हमने देखा अबाउट महाराष्ट्र एंड अबाउट द कोरोबॉट और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो अगला हम सवाल देख रहे हैं अबाउट IHBT। तो IHBT एंड विच गवर्नमेंट हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू बूस्ट कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन एंड हींग। तो केसर और हींग के जो है कल्टीवेशन के लिए किसके साथ IHBT ने कोलैब किया है? तो ये इन्होंने किया है विद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो IHBT का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, और ये पार्टनर कर रहे हैं विद गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ताकि जो है बूस्ट कर सके कल्टीवेशन ऑफ और प्रोवाइड कर सके इन्हें टेक्निकल नो हाउ। और इन सभी चीज़ों के थ्रू ये क्या करेंगे कि सैफरॉन और हींग का जो है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। सैफरॉन की यहाँ बात करें तो रिसेंटली सैफरॉन को GI टैग जो है प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से एक रीसेंट न्यूज़ हमारे पास ये है कि इनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू लॉन्च अ पंचवटी योजना। देखिए, पंचवटी योजना है पर ये लॉन्च की गई है फॉर सीनियर सिटीजन्स। पंचवटी से आपको याद आना चाहिए श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में जो है हमारी माइथोलॉजी अकॉर्डिंग टू रामायण, वहाँ पे एक पेड़ था जिसके नीचे सीता माँ को रखा गया था। तो पेड़ से आपको याद आना चाहिए पंचवटी योजना के बारे में। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम है, लेकिन यहाँ पे जो है पार्क्स और गार्डन्स को डेवलप करने वाले हैं इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो पंचवटी से आपको पेड़ पौधे याद आने चाहिए और ये जो है सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। अब हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर जयराम ठाकुर। गवर्नर है यहाँ पे बंदरू दत्तात्रेय। शिमला यहाँ की जो है कैपिटल है। इसके अलावा स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। जुजुराना बर्ड है, देवदार ट्री है, पिंक रोडोडेंड्रॉन जो है यहाँ का फ्लावर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हम देखें तो कलका शिमला जो रेलवे लाइन है यहाँ की वो काफ़ी फेमस है और वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके साथ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है और वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने स्किल्स रजिस्टर को लॉन्च किया था। और IIT मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने मैग्नेटिक रैम्प को डेवलप किया था। फिर इसके अलावा ई संजीवनी ओपीडी जो है वो भी इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश का है और एक निगाह ऐप वो भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक जो है फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है फगली। तो फगली से आपको याद आना चाहिए हिमाचल प्रदेश। तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारे पास सवाल है कि विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट द फेज 2 ऑफ सौराष्ट्र नर्मदा अवर्टन इरिगेशन यानी कि सोनी योजना जो है, कौन सी गवर्नमेंट ने इसका सेकेंड फेज को लॉन्च किया है, अनाउंस किया है? तो वो किया गया है बाय गुजरात। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने सोनी योजना की जो है फेज 2 को अनाउंस कर दिया है। देखिए, सोनी योजना का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इसका नाम है सौराष्ट्र नर्मदा आवर्तन इरिगेशन योजना। इस प्रोजेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव ये है टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन। तो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के जितने लोग हैं उन्हें जो है ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना को एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2016 में। ठीक है, गुजरात के बारे में देख रहे हैं तो इसका जो फाउंडेशन डे है वो आता है 1 मई 1960 को और अब इस साल 2020 में इसके जो है 60 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत,
कैपिटल है गांधीनगर। स्टेट ट्री अगर हम देखें तो वो है बनियान ट्री। एनिमल है एशियाटिक लायन, फ्लावर है मैरीगोल्ड और बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अगर हम देखें तो वो है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और रानी की वाव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेचुरल साइट्स देखें तो वो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट और मरीन नेशनल पार्क और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात से रिलेटेड अगर हम न्यूज देखें तो सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना जो है वो गुजरात की है। इसी के साथ गुजरात जो है ये पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने टेजर गन्स को अलाउ किया था अपनी पुलिस के लिए। तो हमने देखा अबाउट द सोनी योजना एंड अबाउट गुजरात रिलेटेड न्यूज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट। हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो इसे लॉन्च किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट। इसी के साथ इन्होंने राज कौशल पोर्टल भी जो है लॉन्च किया है। तो दोनों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए कि ये किसने रिलीज किया है तो वो है राजस्थान। ये जो पोर्टल है उसे डेवलप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो पोर्टल है ये इंप्रूव करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द माइग्रेट वर्कर्स। तो जितने भी हमारे माइग्रेट वर्कर्स हैं उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर ये पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है स्पेसिफिकली। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर अशोक गहलोत। गवर्नर यहाँ के हैं कालराज मिश्रा। कैपिटल राजस्थान की है जयपुर। एनिमल यहाँ पे है, स्टेट एनिमल है कैमल। बर्ड है यहाँ पे इंडियन बस्टर्ड और ट्री जो है खेजरी है। इंपॉर्टेंट नेचुरल साइट्स के बारे में देखें तो माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलाडो नेशनल पार्क और रणथंबोर, और थार डेजर्ट भी हमारा यहीं पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी मुख्यमंत्री शहरी पाथ व्यवसायी उत्थान योजना। तो ये जो योजना है ये लॉन्च की गई है बाय मध्य प्रदेश। तो हम क्या देख रहे हैं अबाउट दी मुख्यमंत्री शहरी पाथ व्यवसायी उत्थान योजना। ठीक है, इस योजना के साथ साथ एक स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो है लॉन्च की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इस पोर्टल के अंदर जो है जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हेल्प करने वाले हैं, और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अंदर जो है अर्बन बिजनेसमैन को हेल्प करेंगे। देखिए, ये जो स्ट्रीट वेंडर है हमारे प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना निकाली थी और उसमें भी वो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करने वाले हैं। तो उसी का एक्सटेंशन मानना चाहिए इसे, और शहरी रोजगार योजना हमने देख लिया ये अर्बन बिजनेसमैन के लिए है। तो ये दोनों स्कीम्स हमने देखी अबाउट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन, चीफ मिनिस्टर हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल यहाँ की है भोपाल। अगला सवाल यहाँ पे है अबाउट विच सिटी हैज लॉन्च्ड स्त्री। तो स्त्री एक जो है इनिशिएटिव है, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है बाय हैदराबाद। तो स्त्री क्या है, इसका फुल फॉर्म है शी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करेंगे, इसमें एम्पावर करेंगे विमेन को और उन्हें सपोर्ट करेंगे ऐसे सभी विक्टिम्स को जो कि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज फेस कर रहे हैं। तो ये लॉन्च किया गया है बाय दी हैदराबाद सिटी पुलिस। तो पुलिस ने अगर लॉन्च किया है तो आपको अलग से याद रखना है। और जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने रिसेंटली स्पंदन योजना लॉन्च की थी, जो कि मेंटल डिस्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए किया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ हमारा जो है स्टेट सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है ऑबिचुरीज का सेक्शन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है अबाउट अर्जुन चरण। तो अर्जुन चरण हु रिसेंटली पास्ड अवे, आपको बताना है दैट ही वाज अ रिनाउंड हु। तो ही वाज अ रिनाउंड पॉलिटिशियन। तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट अर्जुन चरण सेठी। तो ये जो है ये फॉर्मर यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर रह चुके हैं। ही वाज आल्सो द 8th टाइम MP फ्रॉम द भद्रक ओडिशा रीजन। तो ये 8th टाइम MP भी रह चुके हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर अर्जुन चरण सेठी, ही रिसेंटली पास्ड अवे। इसके साथ एक और जो है पॉलिटिशियन की हमारे पास ऑबिचरी है एंड इट इज अबाउट DMK MLA मिस्टर J Anbazhagan। तो ही सफर्ड फ्रॉम COVID-19 एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही इज द फर्स्ट लेजिस्लेटर ऑफ द कंट्री जिनकी जो है रिसेंटली डेथ हुई है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ही वाज अ इंडियन पॉलिटिशियन एंड ही वाज आल्सो अ 3 टाइम MLA फ्रॉम द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है तमिलनाडु को बिलोंग करते थे एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला हमारा सेक्शन है इंटरनेशनल का। तो इंटरनेशनल सेक्शन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है शोहो जोधा। तो शोहो जोधा जो है ये लॉन्च किया गया है बाय बांग्लादेश। थोड़ा जो है आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं, गेस वर्क कर सकते हैं कि शोहो जोधा जो है वो बांग्लादेश का ही एक जो है इनिशिएटिव हो सकता है। तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन नेटवर्क टू फैसिलिटेट द प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन रिकवर्ड पेशेंट्स ऑफ COVID-19।
तो ऐसे जितने भी रिकवर्ड पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनके जो है प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क क्रिएट किया है और इसका नाम इन्होंने रखा है शोहो जोधा। इसी के साथ आपको अगर याद होगा तो कोरोना ट्रेसर बीडी, ये भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था और ये एक आरोग्य सेतु जैसा ही एक ऐप है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी यहाँ पे है बांग्लादेशी टाका, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है शेख हसीना और रिसेंटली अमर सोनर बांग्ला जो है वो इन्होंने अपना जो है इसे एंथम बनाया था। तो हमने देखा अबाउट बांग्लादेश एंड अबाउट ऑल द रिसेंट इनिशिएटिव्स। अगला आपसे सवाल है कि ओपेक हैज डिसाइडेड टू कट डाउन हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये करीब 10% जो है ऑयल प्रोडक्शन डिक्रीज करने वाले हैं और उसे जो है कट डाउन करने वाले हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट ओपेक। तो ओपेक क्या है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। ये सारे जो इसमें मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और एक हिस्टोरिक डील हुई है जिसमें इन्होंने कट डाउन कर दिया है 10% ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, काफी ज्यादा जो है टिफ चल रही थी रिसेंटली बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड रशिया। तो दोनों जो है अपने ऑयल प्रोडक्शन का जो है प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। दोनों का मानना था कि दोनों अब जो है प्रोड्यूस करते रहेंगे। इस वजह से ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा नीचे आ गए थे और बिल्कुल क्रैश करने की पोजीशन तक भी आ चुके थे। तो इस वजह से इसे जो है हिस्टोरिक डील कहा जा रहा है और 10% का जो ये अमाउंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ओपेक की। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। तो इसमें करीब 13 नेशंस है, 30 नेशंस हैं। इसे बनाया गया था 1960 में, 14 सितंबर 1960। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नेशंस हैं जिनके पास पूरी दुनिया के 44% का जो है ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो दुनिया का 44% ऑयल प्रोडक्शन जो है इन्हीं के मेंबर नेशंस करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वियना में और इसके सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर मोहम्मद बरकिंदो। देखिए ये क्या देख रहे हैं हम, 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो 2020 में इसके 60 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने देखा अबाउट ओपेक एंड अबाउट द रीसेंट रिडक्शन ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड एमओयूज। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ रोटरी इंडिया हैव डिसाइडेड टू साइन एन एमओयू फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट फॉर क्लास 1 to 9। तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए ई ऑनलाइन लर्निंग जो है टेलीकास्ट करने के लिए रोटरी इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो ये इन्होंने किया है विद एनसीईआरटी। तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी। इन्होंने जो है एमओयू साइन किया है विद रोटरी इंडिया। किस लिए किया है? ताकि ये जो है प्रोवाइड कर सके ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट उन सभी बच्चों के लिए जो कि 1 to 12th के हैं और ये सब टेलीकास्ट किया जाएगा ऑन दी एनसीईआरटी टीवी चैनल्स। एनसीईआरटी की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक एकेडमिक कैलेंडर जो है लॉन्च किया था। अगला आपके पास सवाल है अबाउट एनआईपीईआर। तो एनआईपीईआर ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? ताकि ये जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर कर सके ऑफ द 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड्स। तो इन्होंने साइन किया है एमओयू विद हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि एनआईपीईआर, जो कि गुवाहाटी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने फेस शील्ड्स बनाए थे, एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड्स बनाए थे जो कि 3D प्रिंटेड थे। ये न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट द मास प्रोडक्शन। तो इसी 3D प्रिंटेड जो है फेस शील्ड्स हैं, इनके मास प्रोडक्शन के लिए इन्होंने साइन किया है एमओयू विद द हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। तो ये जो लिमिटेड कंपनी है ये है हमारी पुणे बेस्ड। एक लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है वो है अबाउट द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो JNCASR ने जो है एमओयू साइन किया है विद ब्रीद अप्लाइड साइंसेज फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू क्लीन फ्यूल्स। देखिए इसका मतलब यह है कि CO2 जो है काफी ज्यादा है हमारे एनवायरमेंट में। तो इन्होंने क्या किया है इस एमओयू के थ्रू ये डिसाइड किया है कि जितना भी CO2 है करीब उसका 300 किलोग्राम जो है पर डे ये CO2 को कन्वर्ट करने वाले हैं मेथनॉल में। तो मेथनॉल में ये कन्वर्ट करेंगे या फिर यूजफुल केमिकल्स में से कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक जो है काफी अच्छी न्यूज है कि ये इस तरीके का कन्वर्जन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी एक गैस को जो है अच्छे यूजेस में ला रहे हैं। तो हमने देखा अबाउट द एमओयू बिटवीन जवाहरलाल नेहरू सेंटर एंड बिटवीन द ब्रीद अप्लाइड साइंसेस। इसी के साथ जो है हमारा आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ऐसे स्टेट के बारे में जिन्होंने स्पोर्ट्स को जो है इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है, तो वो है मिजोरम। तो मिजोरम ने ऐसा स्टेटस दे दिया है।
स्पोर्ट्स सेक्टर को। तो ये रहा हमारा कल का क्वेश्चन और आज का आपका क्वेश्चन है अबाउट फोर्ब्स। तो फोर्ब्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन सी है। यहाँ पे आपसे मैं एथलीट नहीं पूछ रही हूँ, फीमेल एथलीट पूछ रही हूँ। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो है हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन सी है। So do let me know in the comment section below. Also, I really hope you enjoyed today's session, and if you did, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And now I shall see you in the next one.